तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के नेता हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जी हां, आज शुक्रवार 28 जून को हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जमानत की तमाम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन पीएमएलए कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, 50,000 के 2 बॉन्ड पहले भरे जाएंगे, उसके बाद जमानत याचिका कोर्ट से रिलीज होगी। फिर उस कोर्ट से रिलीज जमानत याचिका को जेल होटलवार में जाकर के सबमिट किया जाएगा और फिर वहां से हेमंत सोरेन की रिहाई होगी। ये तमाम प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वही राज्यसभा सांसद महुआ बांजी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि उनके बाहर आने से तमाम पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी बल मिलेगा और विधानसभा के चुनाव जो अभी से तकरीबन 5 महीना करीब है, उसे लेकर के एक अच्छी रणनीति तैयार होगी। आपको बता दें कि कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर बिना फिर से रहे हेमंत सोरेन एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल की जमीन के मामले में वो कई दिनों से जेल की सजा काट रहे थे और आज हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। और बता दें आपको कि इस जमानत मिलने के साथ साथ अभी तक कल्पना सोरेन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही एक्स हैंडल पर उन्होंने कुछ भी ट्वीट करा है। इसको लेकर के पत्रकार सभी उनकी राह देख रहे हैं, लेकिन तमाम झामुमो पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर संतुष्ट है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि राज्यसभा सांसद महुआ बांजी ने क्या कुछ कहा है। कब तक हेमंत बाहर होंगे? बहुत जल्दी होंगे आप लोगों के बीच। लोग उम्मीद करें कि आज की शाम वो घर में होंगे। बिल्कुल, हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज की शाम वो हम लोगों के बीच होंगे। क्या प्रोसेस और बचा हुआ है? आप थोड़ा लेट हो रहा है। आप लोग छोड़े तो मैं प्रोसेस को समझ सकूं। इसके आने वाले समय में क्या राजनीतिक इम्पैक्ट? वो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच होगा। कितनी बड़ी जीत मानते हैं दादा? ये जीत नहीं है, बड़ा विश्वास था हम लोगों को न्यायपालिका पर और न्याय पर, तो आज हम लोगों की न्याय की जीत हुई है और इसके लिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूँगा। मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और झारखंड के अत्यंत लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह की मायूसी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच और हमारी जनता के बीच छाई थी, आज उनमें बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। और पिछले दिनों उनके लिए जो न्याय यात्राएं हुई, उनके लिए जो प्रोटेस्ट हुआ, उनके लिए आयोजित महारैली में, उलगुलान महारैली में जो जन सैलाब उमड़ा, उससे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने नेता को कितना ज़्यादा मिस कर रहे थे। और जो सत्ता पक्ष जिस तरह से चुन कर विपक्षी लोकप्रिय नेताओं को जनता से दूर करने की जो भी साजिश रची थी, उसका उल्टा ही परिणाम हुआ। आपने देखा कि 400 पार का नारा लगाने वाली केंद्र सरकार किस तरह से वो अभी 200 कुछ सीटों में ही सिमट गई। तो शायद अब उनको समझ में आ रहा है कि लोकप्रिय नेताओं को जनता के बीच रहना कितना ज़रूरी है। और जिस तरह से पिछले समय में जब 2014 के बाद हमारे झारखंड में भाजपा की सरकार थी, उस समय डबल इंजन की सरकार को हरा कर माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनाई, बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा में उस समय भी जो जन सैलाब उमड़ा था, उससे पता चलता है कि वो कितने लोकप्रिय और कितने बड़े नेता हैं। ऐसे नेता को जेल के अंदर रखने से उल्टा ही असर होता है। तो आज हमारे बीच खुशी की लहर है। हमारी जो कार्यकर्ता हैं हमारे, वो जश्न मनाने की तैयारी में है और हम लोग यही ईश्वर से दुआ करेंगे कि वो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहें, जनता के बीच में रहें, ताकि जिस तरह से उन्होंने जो पॉलिसीज़ जनता के लिए लाई है झारखंड में, हर एक उम्र के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। लोगों का भरोसा उन पर बढ़ रहा है और उनका जो सपना है, और विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हैं, तो उन दोनों का जो सपना है कि अपने राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमारा राज्य इतना समृद्ध है, तो वो सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। हम सभी उनका साथ देंगे और आने वाले दिनों में हम सभी मिलकर झारखंड में महागठबंधन की सरकार को और मजबूत बनाएंगे और जनता का काम करेंगे।